बड़े ही गर्म दृष्टि से आपका स्वागत करते हैं एंड गुड मॉर्निंग। प्री वीडियो में आपने देख लिया होगा हम जो राजस्थान के संत और संप्रदाय हैं उसका ये लास्ट पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम 3 संप्रदाय पढ़ने वाले हैं जो आपने देख ही लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय से। तो वल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा होती है? तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का मतलब है जो बचपन, उनका जो बचपन का जो रूप था, छोटे बच्चे थे तब उनकी पूजा, बाल रूप की पूजा की जाती है। और इनका जो मंदिर है उसको हवेली कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उनके मंदिर को हवेली कहा जाता है। और वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, और वो भी कौन से रूप की? बाल रूप की। मंदिरों में पिछवाई चित्रण किया जाता है। जो मंदिर होते हैं उसके अंदर पिछवाई चित्रण किया जाता है। और वहाँ पर जो संगीत गाया जाता है उसको बोला जाता है, मंदिरों में जो संगीत गाया जाता है उसको बोला जाता है हवेली संगीत। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंदिर को हवेली कहा जाता है और मंदिर के अंदर गाए जाने वाला श्री कृष्ण के लिए जो संगीत होता है उसको हवेली संगीत कहा जाता है। किशनगढ़ का राजा जो सावन सिंह था, कौन? किशनगढ़ का जो शासक था सावन सिंह, वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। उसने अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि किशनगढ़ का जो शासक था सावन सिंह, उसने वल्लभ संप्रदाय का वो अनुयायी था, ठीक है, और उसने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था? नागरी दास रख लिया था। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के कितने मंदिर हैं? तो 41 मंदिर हैं। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप एक जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के कितने मंदिर हैं? 41 मंदिर हैं। अगर आपसे कोई बहसबाजी करे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन डाल दीजिए कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के कितने मंदिर हैं, ठीक है, तो सामने वाला चुप होकर चला जाएगा। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर हैं। और ये देखिए वल्लभ संप्रदाय, तो इनकी पूजा होती है, बाल रूप की पूजा होती है श्री कृष्ण भगवान की, ठीक है। और इनके प्रमुख मंदिर देख लीजिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख मंदिरों में मथुरेश जी कोटा के अंदर है, श्रीनाथ जी नाथद्वारा के अंदर है जो कि राजसमंद के अंदर आता है, और द्वारिकाधीश कांकरोली के अंदर है, गोकुल चंद जी कामा ये भरतपुर के अंदर है, और मदन मोहन जी कामा ये भी भरतपुर के अंदर है। तो ये वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर हैं जो हमने देखे। मदन मोहन जी कामा भरतपुर, गोकुल चंद जी कामा भरतपुर, द्वारिकाधीश जी कांकरोली, श्रीनाथ जी नाथद्वारा और मथुरेश जी कोटा, ये प्रमुख मंदिर हैं वल्लभ संप्रदाय के। तो हमने वल्लभ संप्रदाय के क्या क्या देख लिए? हमने देख लिया कि इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा, बाल रूप की पूजा होती है, मंदिर को हवेली कहा जाता है, और मंदिर के अंदर गाए जाने वाले संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। मंदिरों में पिछवाई का चित्रण किया जाता है। किशनगढ़ का जो राजा था सावन सिंह, वो वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था और उसने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था? नागरी दास। नेक्स्ट संप्रदाय है हमारा रामानंदी संप्रदाय। कौन सा? रामानंदी संप्रदाय। इसके 2 भाग हैं, ठीक है। एक तो गलताजी जयपुर के अंदर है और एक रेवासा सीकर के अंदर है। कहाँ पर है? एक तो गलताजी जयपुर के अंदर जहाँ पर कृष्णदास पय्यहारी की पूजा होती है, और दूसरा रेवासा सीकर के अंदर अग्रदास जी की पूजा होती है। आमेर के राजा पृथ्वीराज तथा उनकी रानी कालाबाई कृष्णदास पय्यहारी के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? जो आमेर के कछुआ शासक थे उसके अंदर जो राजा पृथ्वीराज और उनकी रानी कालाबाई कृष्णदास पय्यारी यानी कि गलताजी वाले के अनुयायी थे। भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रामानंदी संप्रदाय में रसिक नायक के रूप में किसकी पूजा होती है? तो भगवान राम की पूजा होती है, के रूप में की जाती है, अतः इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। वह कौन सा संप्रदाय है जिसका उपनाम रसिक संप्रदाय है? तो वो है रामानंदी संप्रदाय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी जो भगवान राम व सीता की प्रेम कहानी पर आधारित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उस पुस्तक का नाम बताइए जो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित होते हुए भगवान राम व सीता की प्रेम कहानी पर आधारित है। तो कृष्ण भट्ट रचित राम रासो उस पुस्तक का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रामानंदी संप्रदाय 2 भागों में विभाजित है। एक है गलताजी कृष्ण पय्यारी के और एक रेवासा सीकर अग्रदास जी की। आमेर के पृथ्वीराज तथा उनकी रानी जो कालाबाई है वो कृष्णदास पय्यारी के अनुयायी थे। रसिक नायक के रूप में भगवान श्री राम की यहाँ पर पूजा की जाती है, अतः इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। दूसरा, सवाई जयसिंह के समय, जो आमेर का शासक था सवाई जयसिंह, उनके समय कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक एक पुस्तक लिखी। उसके अंदर बताया गया है कि भगवान राम और जो सीता थी उनके प्रेम कहानी पर आधारित ये ग्रंथ है। कौन सा? राम रासो। और नेक्स्ट और अंतिम हमारा जो संप्रदाय है वो है राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय। अब राम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस संप्रदाय में ये राम की पूजा करने वाला संप्रदाय है। इसके चार भाग हैं, 4 भागों में ये विभाजित है। सापुरा, जो भीलवाड़ा वाला सापुरा है, वो रामचरण जी, इन्होंने पुस्तक लिखी अनभेद
वाणी, अनबे वाणी। फिर रैन नागौर में दरियाव जी, शीतल बीकानेर में हरिराम दास जी, पुस्तक है इनकी निशानी योग ग्रंथ। फिर खेड़ापा या खोड़ापा जोधपुर के अंदर, और यहाँ पर है रामदास जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, राम सनेही संप्रदाय में राम की पूजा होती है और इनके चार भागों में ये विभाजित है। सापुरा भीलवाड़ा, रैन नागौर, शीतल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर या खोड़ापा जोधपुर। सापुरा भीलवाड़ा के अंदर रामचरण जी ठीक है की पूजा होती है और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? अनुभे वाणी। फिर शीतल बीकानेर में हरिराम दास जी हैं और इनकी पुस्तक है निशानी योग ग्रंथ। और खोड़ापा जोधपुर में रामदास जी और रैन नागौर में दरियाव जी। रैन नागौर की मैं आपको पिक दिखा देता हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं राम सनेही संप्रदाय के बारे में कुछ। यह निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। कौन सी भक्ति का? निर्गुण भक्ति का। इसके अंदर मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ठीक है। सगुण भक्ति वो होती है जिसके अंदर मूर्ति की पूजा की जाती है, और जबकि निर्गुण जो भक्ति होती है उसके अंदर मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। फूलडोल मेला लगता है यहाँ पर, और ये फूलडोल मेला कहाँ लगता है? तो ये सापुरा भीलवाड़ा में लगता है। होली के अगले दिन यह मेला लगता है। जैसे होली होती है कलर वाली, बुरा मत मानो होली है, तो वो वाली होली, ठीक है। तो जो फूलडोल मेला है वो सापुरा भीलवाड़ा में लगता है। और ये किसका मेला है? ये राम सनेही संप्रदाय का मेला है। इस संप्रदाय के जो साधु लोग होते हैं वो गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं? गुलाबी रंग के, यानी कि पिंक कलर के कपड़े ये लोग पहनते हैं, राम सनेही संप्रदाय के अनुयायी या लोग या साधु। जयमल दास जी को शीतल बीकानेर व खेड़ापा जोधपुर शाखा का आदिचार्य कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो शीतल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर शाखा का जो आदिचार्य है राम सनेही संप्रदाय का, वह कौन है? तो वो है जयमल दास जी। कौन है? जयमल दास जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर रैन जो नागौर है उसका वहाँ पर ये देखिए ये माता है, सॉरी राम सनेही संप्रदाय का ये मंदिर है यहाँ पर रैन नागौर के अंदर। ये बतख आपको दिख रहे होंगे, और ये है राम सनेही संप्रदाय का मंदिर रैन नागौर के अंदर। और रैन नागौर के अंदर कौन है? दरियाव जी। कौन है? दरियाव जी। तो ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये हमने जो राजस्थान के संत और संप्रदाय हैं उसके अंदर ये अंतिम वीडियो है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।